Lecture 19 It's all your fault little bird। जोधपुर, राजस्थान। वेद और वैदेही अभी भी मॉल में थे। वैदेही ने ड्रेस से मैचिंग कुछ ज्वेलरी और मेकअप का सामान भी ले लिया था। वेद एक ज्वेलरी शॉप को देख बोला, एंगेजमेंट रिंग भी लेनी है हमें। वैदेही अंदर जाते हुए बोली, बिना रिंग के एंगेजमेंट नहीं होती। वेद भी वैदेही के पीछे उस शॉप में चला गया। वैदेही अपनी सीट पर बैठी अपने लिए कुछ रिंग्स देख रही थी। उसने वेद के लिए एक रिंग ले ली थी, पर अपने लिए उसे इसमें भी कुछ पसंद नहीं आ रहा था। तभी वैदेही की नजर एक रिंग पर गई जो उसे थोड़ी अच्छी लग रही थी, पर वो उसके साइज की नहीं थी। वैदेही जाने क्या सोचकर वो रिंग अपने रिंग फिंगर में डाल लेती है, पर जब वो उसे निकालने की कोशिश करती है तो वो रिंग निकलती नहीं, क्योंकि वो वैदेही की उंगली में फंस गई थी, जिसे देख वैदेही के फेस पर तिरछी मुस्कान आ जाती है। वेद एक रिंग अपने हाथ में उठा वैदेही की तरफ दिखा बोला, इस रिंग को देखो, क्या ये तुम्हारे साइज की है? वैदेही वेद से वो रिंग ले वापस रखते हुए बोली, साइज तो ठीक है, पर इसे लेने का कोई फायदा नहीं है। वेद भौंहे उचका बोला, क्यों, तुम्हें कोई दूसरी रिंग पसंद है क्या? वैदेही अपनी रिंग फिंगर वेद के सामने कर बोली, पसंद भी आ गई, मैंने पहन भी ली और ये अब निकल भी नहीं रही है। बोल वैदेही वेद की नीली आंखों में देख तिरछा मुस्कुरा दी। वैदेही की मुस्कान देख वेद समझ गया ये वैदेही ने जानबूझकर किया है। वैदेही तिरछी मुस्कान के साथ बोली, आई एम एंगेज्ड टू माई सेल्फ वेद ठाकुर। अब तुम्हारी मेरे साथ एंगेजमेंट कैसे होगी? होगी भी या नहीं? बोल वो हंस देती है, पर उसे अंदाजा नहीं था कि वो किससे पंगा ले रही है। वेद की आंखें ये सुन सर्द हो गई। वैदेही की आंखों में देखते हुए वेद तेज मगर सर्द आवाज में चिल्लाया, आउट एवरीवन। उसके ऐसे चिल्लाने से वैदेही की आंखें बंद हो गई। कुछ पल बाद जब वैदेही ने आंखें खोली तो पूरा शॉप खाली था और सामने बैठा वेद उसे लाल आंखों से घूर रहा था। वैदेही जो किसी से नहीं डरती है, वो ना जाने क्यों हर बार वेद के इस गुस्से से थोड़ा डर जाया करती है, पर इस डर को वो अपने चेहरे पर शो नहीं करती। वेद वैदेही की बांह पर पकड़ कस उसे खड़ा करता है। वेद वैदेही का राइट हैंड उसकी कमर से लगा उसकी आंखों में देख बोला, तुम्हारी किसी भी हरकत का क्या अंजाम होगा ये तुम्हें मालूम होता है। इस अंजाम से डर भी है, पर फिर भी तुम ऐसी हरकतें क्यों करती हो लिटिल बर्ड? वेद की आवाज सर्द थी और ऊपर से उसकी क्लोजनेस वैदेही को गूसबम्स दे रही थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे विथ सेम गुस्सा एंड एटीट्यूड। वेद वैदेही के लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर को देख बोला, तुम्हारी इस हरकत का अंजाम तुम्हारे क्लॉज को भुगतना पड़ेगा लिटिल बर्ड। बोलते हुए वेद सर्द नजर से वैदेही की उंगली में पहनी हुई रिंग को देखता है। वैदेही अपनी भौंहें उचका बोली, क्लॉज? रियली? वेद उससे बोला, ऑफ कोर्स लिटिल बर्ड। बोल वेद वैदेही की उंगली से उस रिंग को निकालने की कोशिश करता है। दोनों दोबारा से एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। वैदेही ने जो रिंग पहनी थी वो काफी टाइट थी, जिस वजह से जोर पने पर उसे काफी दर्द हो रहा था, पर वेद बिना किसी भाव के वैदेही की आंखों में देखते हुए उस रिंग को उसकी उंगली से निकाल रहा था। वैदेही को अब काफी दर्द हो रहा था, जिस वजह से उसकी आंखों के कोने नम हो गए थे। वैदेही गुस्से से अपनी मुट्ठी कस बोली, इट्स हर्टिंग वेद। वेद वापस वैदेही की मुट्ठी खोल बोला, इट्स ऑल योर फॉल्ट लिटिल बर्ड। बोल वेद जबरदस्ती वैदेही की उंगली से उस रिंग को खींचकर निकाल देता है, जिससे वैदेही की हल्की चीख निकल जाती है। रिंग निकालने के चक्कर में वेद ने वैदेही की रिंग फिंगर को बुरी तरह छील दिया है, जिससे हल्का ब्लड भी आ रहा था। वेद उस रिंग को जमीन पर गिरा वैदेही की कमर से लगे हाथ को मरोड़ते हुए उसकी आंखों में देख बोला, दोबारा से ऐसा कुछ मत करना जो बाद में तुम्हें ही हट करे। बोल वेद वैदेही को झटक देता है। वैदेही गुस्से से वेद को घूरती है, पर बेअसर वेद दोनों रिंग्स को पैक करवा वैदेही की कलाई पकड़ उसे वहां से बाहर ले जाता है। वैदेही भी गुस्से के कारण उसे कुछ नहीं बोलती।
थोड़ी ही देर में दोनों वहां से घर के लिए निकल गए। आधे घंटे बाद कार घर के बाहर रुकती है। सर्वेंट्स आकर वैदेही का सारा सामान अंदर ले जाते हैं। वैदेही भी कार से बाहर निकलती है। वेद अपने फोन में टाइपिंग करते हुए वैदेही से बोला, शाम 6 बजे तक रेडी रहना। वेद की बात सुन वैदेही बिना कुछ बोले अंदर चली गई। वेद की कार भी हवेली के लिए निकल गई। हवेली, फलक का कमरा। कमरे में फलक और माही थे और कमरा अंदर से बंद था। माही तकिए में मुंह छिपाए रो रही थी। फलक माही को शांत करने की कोशिश करते हुए बोली, क्या है माही? क्यों रो रही है इतना? तुझे घर से निकाल दिया है क्या? पिछले आधे घंटे से रो रही है। माही रोते हुए बोली, कोई घर से क्या निकालेगा फलक, मुझे तो मेरी धड़कन के दिल में भी कोई जाने नहीं दे रहा। बोल। वो दोबारा से फफक कर रो पड़ती है। रोते रोते ही माही को हिचकी आने लगती है, जिस वजह से वो उठकर बैठ जाती है। फलक उसे पानी पिला बोली, तू कुछ बताएगी? कौन है तेरी धड़कन? किससे प्यार करती है तू? और क्यों नहीं आने दे रहा तुझे वो अपने दिल में? माही कुछ पल रुककर बोली, वेद ठाकुर, तुम्हारे भाई, राजस्थान के हुकुम सा, मेरी धड़कन, मेरी जिंदगी, बहुत प्यार करती हूँ मैं उनसे, खुद से भी ज्यादा, हर चीज हर इंसान से ज्यादा। मर जाऊंगी उनके बिना, पर किसी और की नहीं होऊंगी। फलक तो बेचारी मुंह खोले माही को देखती रही।